फ्रेंड्स हाउ आर यू। सत श्री अकाल आप सारिਆਂ ਨੂੰ। आज मैं एक इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करदा पिया थोड़े राइट्स को लेकर। रीसेंट व्यू है हाई कोर्ट का, उससे स्पैसिफिक किया गया है कि जे करके अक्यूज को एक्विट किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विच, तो कंसर्न हाई कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और कई बार तुसी देखिया होगा कि कुछ काम जो है कंसर्न परिवार का हो जाता है, उसके बाद कुछ काम पेंडिंग रह जाता है, उस करके वो कंप्लेंट पाता है कंसर्न SP कार्यालय विच या कंसर्न विजिलेंस कार्यालय विच, और उसका यह प्ली होता है कि कंसर्न अक्यूज जो है मेरे को पैसे मंगता पाया है इस काम दे, तुसी इसनूं ट्रैप करो। उसके बाद एक फर्जी ट्रैप ऑर्गेनाइज होता है, थानू ट्रैप किया जाता है, थोड़े राइट्स को अफेक्ट किया जाता है। तो कानून से थोड़े राइट्स की हैं, तुसी किस करके अपने राइट्स को सिक्योर कर सकते हो, और सैक्शन 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एट द प्रिजम्पशन कदों ड्रॉ होगा, इस करके यह सारी गल्लां इस रूलिंग विच डिस्कस की गई हैं। मैं थानू सारी गल्लां जो है लिखांदा पाया है, तुसी नोट करते चलो, और तुसी अगर इस तरह समस्या नाल गुजरते पे हो तो यह रूलिंग थोड़े लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो जाऊ। थानू घबराने की लोड़ नहीं है, थानू हिम्मत नाल जो है सामना करना पो। मैं थानू एक गल जो है स्पैसिफिक करना चाहता है, जिस करके एक छतरी बारिश नू नहीं रोक सकती है, बट जो छतरी के नीचे खलोता हुआ है उसनू एक कॉन्फिडेंस, उसमें एक सांस प्रदान करती है कि वह मुसीबत नाल जो है कंटेस्ट कर सकता है। तो उसी करके मैं थानू मोटिवेट करना, मैं चाहता हाँ तुसी केस नू समझो, उसनू फाइट करो और अपने राइट्स को इन्फोर्स करो। थानू कोई भी नहीं दसेगा, थानू कोई भी नहीं आखेगा कि तुसी इस करके अपने राइट को इन्फोर्स कर सकते हो। ए लोग छुपाना चाहते हैं, पर मैं दसना चाहता हाँ, मैं चाहता हाँ तुसी आप पे ही खलोकर अपने राइट को इन्फोर्स करो। घबराने की लोड़ नहीं है। ए मुकदमे उतने ही सिंपल हैं जिस प्रकार मारपीट के मामले होंगे। एक्चुअली होंदा की है कि थानू ट्रैप कर दी है CBI विजिलेंस ACB, तुसी घबरा जाते हो, तुसी कहते हो भाई की करना फाइट करके आप बच ही नहीं सकते। और रिसेंटली एक लॉ आया है नीरज दत्ता का, उसके बाद तो स्थितियां बड़ी गंभीर हो गई हैं। पर थानू घबराने की लोड़ नहीं है। मैं हर टॉपिक को कवर करते हुए वीडियो बनाया है, मैं लगातार लोगों को कंसल्ट करता पाया है, उन्होंने प्रॉब्लम सुनता पाया है, और उसके हिसाब नाल मैं थानू जो रिसेंट लॉ होंगे, जो रिसेंट ओपीनियन होंगी है, उसनों प्रोवाइड करता हाँ। तो आपने घबराना नहीं है, आपने लड़ना है। साथियों तुसी नोट करो रिसेंट लॉ उड़ीसा हाईकोर्ट का, जजमेंट का नाम है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस देबाशीष। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है 13/1/2023 नू। इस जजमेंट विच स्टेट ने जो है अपील पाई सी, और स्टेट का प्ली सी कि जो कंसर्न स्पेशल कोर्ट है उसने अक्यूज नू गलत तरीके नाल एक्विट किया है सैक्शन 7 सैक्शन 13(1)D विच। तो उन्होंने प्ली की सी कि इस केस से इंटरफेयर करो, जो इंप्यून जजमेंट है उसको सेटिस्फाइड करो और कंसर्न अक्यूज नू कन्विट करो। उन्होंने प्ली की सी कि कंसर्न कंप्लेनेंट ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई सी, उस रिपोर्ट से ये मैंशन किया कि उसका कोई काम पेंडिंग सी, कुछ अमाउंट उसनू पे हो गया सी और कुछ अमाउंट पेंडिंग सी। उस करके वो कंसर्न अक्यूज ने मिला, कंसर्न अक्यूज ने सर्टन अमाउंट डिमांड किया, और उसके बाद अमाउंट की स्केलिंग हुई और सर्टन अमाउंट जो है तय हुआ। उसके बाद मामले से रिपोर्ट की गई और कंसर्न विजिलेंस ने मामले से कार्रवाई करते हुए अक्यूज ने जो है ट्रैप आउट किया। अल्टीमेटली बंदा जो है चार्जशीट होया, और कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने सारे फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस देखते हुए कंसर्न अक्यूज को एक्विट किया। कंसर्न ट्रायल कोर्ट का व्यू सी कि कंसर्न कंप्लेनेंट जो है सपोर्ट नहीं करता प्रोसिक्यूशन नू, गवाह जो है सपोर्ट नहीं करते हैं प्रोसिक्यूशन नू, एविडेंस जो है वो शेकी है, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो इम्पोजिंग कंडीशंस, जिस करके आप इन्फरेंस जो है ड्रॉ कर सकते हैं लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। कोर्ट ने अक्यूज को एक्विट किया। स्टेट द प्ली की सी कि इस मामले से अक्यूज तो रिकवरी हुई और वही नंबर दे नोट रिकवर हुए जिसका मैंशन जो है मजर और कंसर्न रिपोर्ट विच है। उन्होंने यह भी प्ली सी कि कंसर्न अक्यूज ने डिमांड कितना, और अक्यूज कोई भी एक्सप्लेनेशन 313 CRPC विच अफोर्ड नहीं कर पाया, जे करके अक्यूज के खिलाफ सर्कमस्टेंसेस है, अक्यूज नू राइटली कन्विट किया जाए और जो इंप्यून जजमेंट एक्विट है उसनू सैटिस्फाइड और क्वैश किया जाए। कोर्ट ने दो गल्लां जो है स्पैसिफिक की। पहली गल तो यह कि जदों भी थानू एक्विट किया जाता है और एक्विट का जजमेंट स्ट्रॉन्ग रीजन तो है, तो उससे इंटरफेयर करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अगर गुंजाइश है तो स्टेट ने या अपोजिट पार्टी ने स्पेसिफिक करना पो कि देयर इज अ स्पेसिफिक ग्राउंड एंड देयर इज अ मटेरियल ऑन विच द कंसर्न ट्रायल कोर्ट फेल टू कंसिडर। तो इस करके ही कंसर्न हाई कोर्ट जो है या कंसर्न अपीलेंट कोर्ट जो है इंटरफेयर कर सकती है, अदर ग्राउंड से या नॉर्मल ग्राउंड से इंटरफेयर नहीं कर सकती है। कोर्ट ने स्पेसिफिक किया है ए जजमेंट बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, उससे भी यह भी जो है स्पेसिफिक किया गया कि इफ टू व्यूज आर पॉसिबल द अपीलेंट कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर विद द कंक्लूजन अराइव्ड बाय द ट्रायल कोर्ट ऑफ एक्विटल अनलेस द कंक्लूजन्स आर नॉट पॉसिबल। सो आप कह सकते हैं कि तुसी जदों भी एक्विट होंगे हो ट्रायल कोर्ट तो हाई कोर्ट यूजुअली इंटरफेयर नहीं करती। हाई कोर्ट इंटरफेयर करना चाहती है तो अपोजिट पार्टी को और सर्कमस्टेंसेस स्पेसिफिक करनी है, जे करके एक डिफरेंट कंक्लूजन जो है ड्रॉ किया जा सकता है, और उस कंक्लूजन नो एज पर लॉ कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। बेसिक फार्मूला है, तुसी ये नोट कर लो।
इसी तरह दो इंपॉर्टेंट जजमेंट और सी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे, एक है 2008 ਦਾ एक है 2018 ਦਾ। उससे भी यही स्पेसिफिक किया गया है कि ਜਦੋਂ भी कंसर्न ट्रायल कोर्ट जजमेंट इक्विटल ਦਾ है उससे इंटरफेयर करना है तो कंसर्न अपीलेंट कोर्ट ਨੂੰ ਇਹ शो करना पाओ कि देयर इज अ ग्राउंड फॉर इंटरफेरेंस। अगर नहीं है तो किसी भी रूप में जो है कंसर्न हाई कोर्ट या कंसर्न अपीलेंट कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता। साथियों कोर्ट यह भी स्पेसिफिक कहता है कि मियर रिकवरी ऑफ अमाउंट इज नॉट अ ग्राउंड टू ड्रॉ प्रिजम्पशन अगेंस्ट द अक्यूज। प्रोसिक्यूशन को डिमांड और एक्सेप्टेंस प्रूव करना पाओ, अगर डिमांड और एक्सेप्टेंस प्रूव नहीं है थ्रू फाउंडेशन फैक्ट, इस करके सेक्शन 20 का प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 20 का प्रिजम्पशन ड्रॉ करने ਲਈ प्रोसिक्यूशन को साबित करना पाओ कि अक्यूज ने वॉलंटरी डिमांड किया है, वॉलंटरी एक्सेप्ट किया है और उसने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। अक्यूज ने अपना डिफेंस जो है बियॉन्ड डाउट साबित नहीं करना है। अक्यूज ने राइट है कानून से कि वो अपना डिफेंस जो है प्रोबलाइज कर सकता है बाय डूइंग द क्रॉस एग्जामिनेशन टू ब्रिंग द कॉन्ट्रडिक्शन और बाय पुटिंग द सर्कमस्टेंसेज विच आर टू मच प्रोबेबल। उस करके कोई भी आम इंसान जो है जो ऑर्डनरी प्रूडेंस का है उस स्पष्टीकरण से बिलीव कर सकूँ। सो इस करके कोर्ट ने जो है कंसर्न इक्विटल अपील किया और स्टेट की जो अपील है उसको डिसमिस किया। तो यह इंपॉर्टेंट लीगल जानकारी है थोड़े राइट्स की। थोड़ा घबराने की लोड़ नहीं है, मेरे नाल वादा करो आपने लड़ना है, फाइट करना है। तुसी अगर फाइट नहीं करोगे ना तुसी बुज़दिल कहलाओगे, तुसी फाइट करोगे इन्हां दे पास कोई दम नहीं है थानू हैरेस करने लई। एक्चुअली ए प्रेशर माउंट करते हैं, ए गवाह नू पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उन्होंने मैनिपुलेट करते हैं। तुसी अपने आप पे विश्वास रखो, तुसी प्रॉपर वर्कआउट करो, तुसी प्रॉपर मैमोरेंडम करो, तुसी प्रॉपर तैयारी करो एग्जामिनेशन दी और खुल के क्वेश्चन पूछो। आपने घबराने की लोड़ नहीं है, केवल और केवल आपने सर्कमस्टेंसेस पुटअप करने सो दैट वी कुड गेट अ सक्सेस बिफोर द कोर्ट। तो साथियों थानू वीडियो अगर चंगा लगा, इसने थानू कंसेप्चुअली इनलाइटन किया, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह के अपडेट थानू टाइमली मिल सकू। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के नाल। टिल देन जय हिंद जय भारत।